हेलो डियर्स, आज हम डिस्कस करेंगे करेक्टराइजेशन के बारे में एंड दिस इज लेक्चर नंबर 8। करेक्टराइजेशन। Okay, so this is we are discussing the elements of the novel or the drama, we can say in simple words. Okay, जो हम ये सीरीज चला रहे हैं नावल के बारे में, पहले लेक्चर में हमने मीनिंग ऑफ नावल के बारे में बताया था और दूसरे लेक्चर में आपको मैंने बताया था व्हाट इज द डेफिनेशन, बर्थ एंड ओरिजिन ऑफ द नावल, एंड इन थर्ड लेक्चर्स वी आल्सो डिस्कस दी we can say the what is the plot and the elements of plot। तो उसके बाद हमने पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस किया था। आज हम ये जो सीरीज चला रहे हैं ये एलिमेंट्स ऑफ नावल, जो नावल के एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है ना। पहला हमने लेक्चर प्लॉट के बारे में दिया था, उसके बाद एलिमेंट के हवाले से मैंने लेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से दे दिया। आज हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टराइजेशंस। तो कैरेक्टराइजेशन किसको कहते हैं, ठीक है ना। सो कैरेक्टराइजेशन से इट बिलोंग्स टू द कैरेक्टर। So what is the character? Character is a literary device. Okay, character is a literary device which gives understanding, किसके बारे में अंडरस्टैंडिंग देख रहा है? तो अंडरस्टैंडिंग और दी gives explanation, we can say gives explanation about the plot or the story in detail is called the character। कैरेक्टर वो होता है जो प्लॉट वो स्टोरी के बारे में अंडरस्टैंडिंग दे, उसके बारे में डिटेल दे, उसको हम प्लॉट कहते हैं, ठीक है ना। तो सॉरी, इसको हम कैरेक्टर कहते हैं। तो कैरेक्टराइजेशन में हम ये चीज़ें देखते हैं, तो जिसकी इसमें ये कैरेक्टराइजेशन में ये हम चीज़ें देखते हैं, तो किसी भी प्लॉट के बारे में, स्टोरी के बारे में आपको अंडरस्टैंडिंग देनी है इन डिटेल, तो कैसे देंगे? दिस इज द फंक्शन ऑफ द कैरेक्टराइजेशन। ये कैरेक्टराइजेशन का फंक्शन है। आपको माइंड में स्टोरी के बारे में पता चल गया, यू हैव इमेजिन द स्टोरी, यू हैव इमेजिन द प्लॉट, बट हाउ यू कैन आल्सो गिव द डिटेल अंडरस्टैंडिंग अबाउट द प्लॉट। आप प्लॉट के बारे में अंडरस्टैंडिंग डिटेल कैसे देंगे, एक्सप्लेनेशन कैसे देंगे? दिस इज कॉल्ड द कैरेक्टराइजेशन। इसको हम कैरेक्टराइजेशन कह जाते हैं। एंड देयर आर द सम फीचर्स ऑफ द कैरेक्टर्स। ये कैरेक्टर हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? कुछ फीचर्स हैं। टेल द ऑडियंस व्हाट टाइप ऑफ द पर्सनालिटी कैरेक्टर इज, ये भी हम पता चल जाता है। तो व्हाट टाइप ऑफ पर्सनालिटी कैरेक्टर इज, कौन से टाइप की पर्सनालिटी कैरेक्टर है। और इट इज द क्रूशियल पार्ट ऑफ द मेकिंग ए स्टोरी। हम स्टोरी को जब हम मेकिंग कहते हैं, दिस इज द क्रूशियल पार्ट, ये अहम हिस्सा है, क्या कहते हैं, प्लॉट को आप डिटेल देने में, ये कैरेक्टराइजेशंस। और दीज आर द टू टाइप्स ऑफ कैरेक्टराइजेशंस। ओके, एंड द टाइप्स ऑफ द characterizations. First is the indirect characterizations. Indirect characterizations. And second one is also we can say the direct characterizations. Okay. So these are the two types of the characterizations. Indirect characterizations we also give is the setting of the characters and we are adding the appearance of the character। जो कैरेक्टर का अपीयरेंस है, सेटिंग है, किस जगह पे एक्शन हो रहा है, ठीक है ना। इन इनडायरेक्ट कैरेक्टर्स में हम ये चीजें डिस्कस करते हैं। और जो डायरेक्ट कैरेक्टराइजेशन है, इसमें हम इट शोज द कैरेक्टर इन एक्शन। जो कैरेक्टर है, ठीक है ना, वो एक्शन में है, ठीक है। तो कैरेक्टराइजेशन का इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से इट शोज द इवेंट्स ऑफ द कैरेक्टर। जो कैरेक्टर इवेंट्स के साथ चलता रहता है, इवेंट्स को प्रेजेंट करता रहता है किसी भी प्लॉट के अंदर,
तो हम इसको ये पता चल जाता है डायरेक्ट कैरेक्टराइजेशन। इनडायरेक्ट कैरेक्टराइजेशन में हम कैरेक्टर की सेटिंग का पता चल जाता है, कैरेक्टर की अपीयरेंस के बारे में पता चल जाता है। सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स। व्हेन वी आर डेवलपिंग और गिविंग द डिटेल्स अबाउट द कैरेक्टर्स, these are the two sources, the indirect characterizations and direct characterizations. And after that there are, we can say, the types of the characters. Okay, so this is a character gives the details, explanations in detail about the plot or story. There are two types of the characterizations. Now we discuss about the types of the characters. There are types of the characters. The first one is also the major character, and second one is also minor character, and third one is also, we can say, the fillet character, and fourth one is also called the round character, and we can say the fifth one is also dynamic character, and the sixth one is also the stock character. Okay, so these are the main types of the characters, and last one is also missing, the static character. The static character. Okay, these are the 7 types of the characters. So what is the major characters? Major characters is also create the conflict within the plot. दो किसी भी प्लॉट के अंदर जो कन्फ्लिक्ट आता है वो किस कैरेक्टर के जरिए पता चलता है, दिस इज कॉल्ड द मेजर कैरेक्टर्स। वो मेजर कैरेक्टर्स से दो ही होते हैं, प्रोटोगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट। आपको पता है, मैंने डिस्कस किया था एलिमेंट्स ऑफ द प्लॉट, उसमें 5 एलिमेंट्स थे। पहला एक्सपोजिशन पार्ट था, दूसरा राइजिंग एक्शन, क्लाइमैक्स, इट इज कॉल्ड द कन्फ्लिक्ट, एंड फॉलिंग एक्शन, एंड वी कैन से रेजोल्यूशंस. So these were the plots of the, we can say, elements. So major characters comes both also fighting to each other in the climax part. So it means that the major characters belongs to the climax parts, and it also creates the suspense of the story. जो स्टोरी में सस्पेंस क्रिएट होता है ना, दिस इज थ्रू बाय द मेजर कैरेक्टर्स। मेजर कैरेक्टर के जरिए पता चल जाता है। और माइनर कैरेक्टर्स दे सपोर्ट किसको सपोर्ट करता है? मेजर कैरेक्टर्स। जो प्रोटोगोनिस्ट है और एंटागोनिस्ट है, दोनों को ये सपोर्ट करते हैं। दीज आर कॉल्ड द माइनर कैरेक्टर्स। और उसके बाद है फ्लैट कैरेक्टर्स। फ्लैट कैरेक्टर उसको कहा जाता है इट आल्सो बल्ड अ सिंगल क्वालिटी। किसी कैरेक्टर के अंदर एक क्वालिटी हो, this is called the, we can say, flat characters, and flat character is also called, we can say, the simple characters. And the fourth is also the round characters. Round characters, it also possesses multi qualities. ठीक है, जिसके अंदर एक क्वालिटी नहीं, मोर देन 2 क्वालिटीज। ठीक है, उसको हम राउंड कैरेक्टर कहते हैं। ठीक है ना, कोई कैरेक्टर बहादुर है तो उसमें एक ही क्वालिटी है, कोई कैरेक्टर बहादुर भी है और उसमें एडवेंचर क्वालिटी भी है, इसको राउंड कैरेक्टर कहा जाता है। ठीक है, तो माइनर कैरेक्टर तो सपोर्ट करता है मेजर कैरेक्टर को। दो स्टोरी के अंदर कन्फ्लिक्ट होता है, क्रिएट सस्पेंस करना, जो अंदाज पता चल जाता है, दिस इज थ्रू द मेजर कैरेक्टर्स। एंड देन इज आल्सो द डायनामिक कैरेक्टर्स। डायनामिक कैरेक्टर्स मीन्स इट आल्सो चेंजेस द बिहेवियर, वो अपना बिहेवियर चेंज करता रहता है। ठीक है ना, कभी वो टीचर का रोल करेगा, कभी वो ट्रेनर का रोल प्ले करेगा, कभी वो कारपेंटर का रोल प्ले करेगा। एंड दिस इज डायनामिक कैरेक्टर्स आल्सो द चेंजेस द बिहेवियर। ओके, थ्रू आउट द स्टोरी। एक स्टोरी के एक पार्ट नहीं, सारे पार्ट्स जो भी हैं, फ्रॉम एक्सपोजिशन एलिमेंट्स टू दी कंक्लूजन्स, वो सारा अपना बिहेवियर चेंज करता रहता है।
और स्टार कैरेक्टर्स इट आल्सो रिप्रेजेंट्स द ग्रुप। ठीक है, एक ही कैरेक्टर सारे कैरेक्टर्स ग्रुप की रिप्रेजेंट करें, उसको इट रिप्रेजेंट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्टार कैरेक्टर कहते हैं। ठीक है, तो सारी जो भी ये कैरेक्टर्स हैं उसकी सारी को रिप्रेजेंट करने के लिए, सारे फीचर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम स्टार कैरेक्टर नॉवल या किसी ड्रामे के अंदर डिस्कस करते हैं। स्टैटिक कैरेक्टर इट डज नॉट चेंज द बिहेवियर, किसी भी नॉवल या स्टोरी के अंदर थ्रू आउट द स्टोरी, थ्रू आउट द प्लॉट इट डज नॉट चेंज द बिहेवियर, ये अपना बिहेवियर चेंज नहीं करता है। ठीक है, इट डज नॉट चेंज बिहेवियर। ठीक है, विद इन द स्टोरी, किसी भी स्टोरी के अंदर ये अपना चेंज बिहेवियर नहीं करता है। So it was a lecture about the what is the characterizations and what are the two types of characterizations, direct characterization and indirect characterizations, and what are the types of the characters. There are the 7 types of characters: major, minor, flat, round, dynamic, stock and static characters. Every character has own functions. Not all the novels possesses all type of characters. Some novels also possesses, we can say, the 3 types of characters, some 4 types of characters. So it depends upon the novelist how he writes the novel, on what situations, on what also we can say conditions he narrates the write the novel. Okay, ये novelist पे depend होता है what type of characters he also uses within the novel. Okay, so all this is about the lecture about the characterization. Characterizations gives you help. If there are no characterizations in your mind, you cannot add the details about the plot of the story. अगर आपके बारे में characterizations का पता ही नहीं है, characterization आपने चॉइस ही नहीं की है, तो आप प्लॉट स्टोरी को डिटेल कैसे देंगे? उसके प्लॉट के बारे में क्या कहते हैं, थिंकिंग या एक्टिंग, बिहेवियर किस के जरिए कराएंगे? ये कैरेक्टराइजेशन के जरिए होती है, एडिशनल इंफॉर्मेशन कैरेक्टराइजेशन के जरिए प्लॉट को मिलती है। दिस इज द मेन फंक्शनलिटी ऑफ द कैरेक्टर।